अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत शेख शकीक बल्खी सूफिया मुतक़द्दिमीन में मुमताज़ मकाम रखते हैं। उनका बयान है कि बल्ख से 149 सन हिजरी में हज के इरादे से निकले, मकाम क़ादसिया में रुके और अहले काफ़िला के हालात का जायज़ा लेने लगे। देखा कि लोग कैसी कैसी जीनत की चीज़ों से आरास्ता हैं। इतने में उनकी नज़र एक खूबसूरत नौजवान पर पड़ी, जिसके जिस्म पर आला किस्म का लिबास था, ऊपर से ऊनी शाल ओढ़े हुए, पैरों में जूतियाँ, सबसे कनारा कश एक जानिब बैठा था। शेख शकीक ने ख्याल किया कि ये कोई सूफ़ी नौजवान है और जोश में बेराहिलाओ ज़ादे सफ़र निकल पड़ा है, यानी बग़ैर साजो सामान के सफ़र का बग़ैर सामान लिए हुए जोश में ये निकल पड़ा है और लोगों पर बार बनना चाहता है, बोझ बनना चाहता है। फरमाते हैं कि आपने इस दिल में सोचा कि मैं चलूं और इसे समझाऊं। इससे क़ब्ल कि हज़रत शेख शकीक कुछ कहें, नौजवान ने कहा, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि फ़इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म, यानी बहुत गुमान से बचो, बाज़ गुमान गुनाह है। और वहाँ से उठकर वो नौजवान चला गया। हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह को निदामत हुई, शर्मिंदगी हुई कि ये तो कोई बंदा सालिह है और मैंने इसके बारे में जो कुछ सोचा फिर उसे मेरे दिल की बात पर इतला भी हो गई, मेरे दिल की बात जान ली, ये तो बहुत नेक शख्स है। फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि मैं अब फिर इससे ज़रूर मिलूँगा और मुआफ़ी चाहूँगा। हज़रत शकीक तेज़ी से उस नौजवान सालिह के पीछे दौड़े, मगर वो निगाहों से गायब हो गया। हाजियों का काफ़िला वहाँ से रवाना होकर मकामे वाक़िसा में पहुँचा। हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि नौजवान सालिह मशगूल नमाज है। उसके आज़ा थर थर काँप रहे हैं, आँखों से अश्क रवा हैं, आँखों से आंसू जारी हैं। हज़रत शकीक ने सोचा कि अच्छा मौका है। नज़दीक पहुंचकर नमाज से फ़ारिग होने का इंतज़ार करने लगे। इस बार भी उनके कुछ कहने से कब्ल ही उस नौजवान ने नमाज का सलाम फेरते ही, नमाज मुकम्मल करते ही कहा कि ए शकीक, इस आयत मुबारक की तिलावत करो, व इन्नी लगफ़ारुल लिमन ताबा व आमना व अमिल सालिहन सुम्मा हतदा, यानी और बेशक मैं ज़रूर बख्शने वाला हूँ जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किया और फिर हिदायत याब हुआ। और यह कहकर वहाँ से रवाना हो गया। हज़रत शकीक ने सोचा कि ये जवान तबक़ा औलिया में से होगा। मेरे दिल की बात इसने दोबारा बयान कर दी। हज़रत शकीक ने उसे तीसरी बार मकाम मिना में देखा और इस हाल में देखा कि पानी की छागुल लिए हुए कुएं के पास खड़ा था। छागुल हाथ से छूटकर कुएं में गिर पड़ी। इस पर उस नौजवान ने आसमान की तरफ नज़र उठाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुनाजात की और एक शेर पढ़ा और कहा, ए बारे इलाहा, तू जानता है कि मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, तू ये मुझे अता कर दे। हज़रत शेख फरमाते हैं कि वल्लाहुल अज़ीम, मैंने अपनी आँखों से देखा कि कुएं का पानी ऊपर तक उबल आया और उस मर्द हक़ ने, उस अल्लाह वाले नौजवान ने अपनी छागुल पानी से भरकर निकाली और वज़ू करके नमाज के लिए खड़ा हो गया। नमाज से फरागत पाकर एक रेतीले टीले पर चढ़ा और बालू उठाकर, रेत उठाकर छागुल में डालता जाता और उसे हिलाता जाता और पीता जाता था। हज़रत शेख फरमाते हैं कि मैं करीब पहुंचा, सलाम किया और उस नौजवान ने सलाम का जवाब दिया। फरमाते हैं कि मैंने कहा कि हुजूर बाला, मुझे अपने प्याला का झूठा अता फरमाइए और खुदा ने आपको जो नेमत दी है उसका कुछ बचा हुआ हिस्सा मुझे भी अता फरमाइए। मर्द सालिह ने, उस सालिह नेक नौजवान ने हज़रत शकीक की तरफ देखा और कहा, ए शकीक, अल्लाह ताला की ज़ाहिरी और बातनी नेमतें हमा वक्त हमारे साथ हैं, अपने रब के साथ नेक गुमान रखो। और ये फरमा कर प्याला हज़रत शकीक
بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا۔ حضرت شقیق بلخی بیان فرماتے ہیں کہ اس میں میں نے دیکھا کہ اس میں شکر آمیز نہایت خوشبودار ستو تھا۔ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس سے زیادہ لذیذ کوئی شے میں نے اپنی زندگی میں نہیں پی ہوگی، اور اس پینے کا اثر یہ ہوا کہ میری بھوک پیاس مٹ گئی، اور کئی روز تک فرماتے ہیں کہ میں کئی روز تک اس طرح رہا کہ کھانے پینے کی کوئی خواہش نہ ہوتی تھی۔ پھر اس جوان صالح سے وہاں ملاقات نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم لوگ مکہ معظمہ میں پہنچے، آدھی رات کو ذخیرہ آب کے پاس میں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا۔ حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ ذخیرہ آب کے پاس میں نے ایک نوجوان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایسی نماز عجز و انکسار، عجز و نیاز اور آہ و گریہ میں ڈوبی ہوئی نماز۔ غور سے فرماتے ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا تو میرا وہی صاحب واقعہ یعنی وہی نوجوان تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس نے تمام شب اسی طرح گزار دی، نماز میں نماز پڑھتے ہوئے پوری رات نماز پڑھتا رہا وہ نوجوان۔ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت مصلی پر بیٹھا بیٹھا تسبیح کرتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، پھر نماز فجر پڑھی، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور مسجد حرام سے نکلا۔ فرماتے ہیں کہ وہاں اس کے غلام اور خدام نظر آئے۔ میں نے دیکھا کہ یہاں تو اس کے غلام اور خادم ہیں، اور اس کے قریب آئے۔ حضرت شقیق نے دوران سفر جس حال میں اس نوجوان کو دیکھا، یہاں اس سے مختلف پایا۔ وہاں تو سمجھ رہے تھے سفر میں کہ اس کا کوئی نہیں، اکیلا ہے اور یہ محتاج غریب ہے، لیکن یہاں تو اس کے غلام ہیں، خادم ہیں، اور اس کی دست بوسی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد گرد جمع ہو گئے، سلام و آداب کرنے لگے۔ حضرت شقیق بلخی کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، اور انہوں نے ان نوجوان کے قریب جا کر، ان کے قریب میں ایک شخص تھا، اس سے پوچھا کہ یہ صالح جوان کون ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ حضرت امام موسیٰ بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت شقیق بلخی نے زبان اعتراف سے کہا، یقیناً ایسی عظیم کرامات و خوارق ایسے ہی فرزند رسول سے ہو سکتے ہیں۔ رسول پاک کے گلشن کا ایک ایک بوٹا زمانے بھر کے گلستانوں سے نرالا ہے۔ یہیں پہ دین و شریعت نے پرورش پائی، انہی کے قدم سے طریقت کا بول بالا ہے، انہی کے دم سے طریقت کا بول بالا ہے۔ نبی کے لالوں کا سوز نفس ہے یہ، جس سے حرم میں نور ہے، اقصی میں بھی اجالا ہے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔